हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि सामाजिक अध्ययन में शिक्षण विधियां। तो उसके अंदर स्टूडेंट पहले मैंने आपको बताया कि टीचिंग जो मेथड है, शिक्षण विधि है, वो होती है क्या, और जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो विधियां हैं उनकी आवश्यकता और महत्व। फिर जो विधि है, विधि का चयन करते समय सामाजिक अध्ययन विषय के अंदर कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जो टीचिंग मेथड है, विधि है, वो होती है क्या चीज। जैसे स्टूडेंट पहले ही बताया था मैंने कि विधि से अभिप्राय है किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना, किसी भी कार्य को क्रमबद्ध ढंग से करना। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में मानकर चले कि विधि का अभिप्राय है कि एक शिक्षक उन प्रक्रियाओं के लिए करता है जिससे क्या है, छात्र छात्राएं सीखते हैं। अगर हम उचित रूप में इसका मीनिंग मान के चले, अर्थ मान के चले, तो इसका अभिप्राय है छात्र छात्राओं को सिखाने का ढंग। तो विधि है, विधि क्या है स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को सिखाने का ढंग है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर। तो स्टूडेंट आज हम सामाजिक अध्ययन जो विषय है हमारा, उसके अंदर कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं, तो उसमें से हम अपनी फर्स्ट विधि शुरू करने जा रही हैं। तो फर्स्ट विधि है स्टूडेंट हमारी प्रोजेक्ट विधि, जिसे प्रयोजन विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले स्टूडेंट मैं आपको बताऊंगी जो प्रोजेक्ट विधि है वो है क्या चीज। स्टूडेंट पहले हमारा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट विधि, जिसे आप क्या है प्रयोजन विधि के नाम से भी जान सकते हो। प्रोजेक्ट विधि, तो प्रोजेक्ट विधि में मैं बताती हूँ स्टूडेंट आपको, जो बालक होते हैं, बालक क्या है शुरू से ही क्रियाशील होते हैं। तो उन्हें स्टूडेंट कुछ ना कुछ, वो क्या है जो बालक है कुछ ना कुछ करने में विश्वास रखता है, वो निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता। तो बालक को जो भी कुछ करवाया जाया जाता है, कुछ भी करवाया जाता है, तो उसे क्या है ऐसी चीजों के थ्रू करवाया जाए जिससे वो क्या है अपना ज्ञान प्राप्त कर सके। अगर हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों और अनुभवों को भी हम लेते हैं तो उन्होंने यही कहा है कि अगर बच्चे को शिक्षा के अंदर ज्ञान भी देना है तो उसे क्रियाशील ही बनाकर दिया जाए। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि कुछ विशेषज्ञों के तथ्य हैं, अनुभव है, जिन्होंने क्या है देश की विभिन्न परिस्थितियों के अंदर विभिन्न शिक्षण विधियों की खोज की है। उन शिक्षण विधियों की खोज करते समय स्टूडेंट उन्होंने क्या है छात्र छात्राओं की जो प्रवृत्तियों के अनुसार ही जो शिक्षण विधियां हैं, उन्होंने कहा है शिक्षा के अंदर वैसे ही प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि वो जो शिक्षण विधियां हैं इससे बच्चे के वास्तविक जीवन का अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। तो बच्चे की प्रवृत्तियों और बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखकर ही एक विधि क्या है प्रोजेक्ट विधि है, जो उन्हें वास्तविक जगत और वास्तविक ज्ञान का अनुभव करवाती है और उन्हें क्या है स्टूडेंट शिक्षा देने में प्रभावपूर्ण, सरलता और सार्थक बनाती है। तो स्टूडेंट आपको समझ आया कि जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के अंदर बच्चे को वास्तविक चीज का ज्ञान करवाया जाता है और वास्तविक ज्ञान के द्वारा ही वो अपने जीवन के अंदर जो ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी ज्ञान होता है और अनुभवों के द्वारा सीखता है। जो प्रोजेक्ट विधि है इससे क्या है जो नागरिक है एक कुशल नागरिक बनता है, जिसके अंदर बच्चे के अंदर सहयोग, सहानुभूति, प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट क्या है बालक है जो शुरू से ही क्रियाशील होते हैं, तो उन्हें कुछ ना ऐसे अवसर प्रदान करने चाहिए जो वह कुछ ना कुछ करके ही सीखें। तो बालक जो है निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता, इसलिए बालक को करके सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। क्योंकि जो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने भी अपने तथ्यों के अंदर यही कहा है कि जो बच्चे को शिक्षा देनी है वो क्या है क्रियाशील बनाकर दी जाए। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के संबंध में जॉन डीवी और कैलपैट्रिक हैं, उन्होंने अपने विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो स्टूडेंट जो अमेरिका के अंदर कृषि ढांचे को लेकर कुछ मुख्य विशेष दोष थे, उसके अंदर मुख्य समस्याएं, तो उसके लिए क्या है कैलपैट्रिक ने इस प्रोजेक्ट विधि की खोज की। जो डॉक्टर किलपैट्रिक थे उन्होंने क्या है इसको प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया है और जॉन डीवी ने इसे
प्रयोजन पर आधारित विधि माना है। तो स्टूडेंट अब मैं इसकी आपको दो डेफिनेशन देती हूँ, परिभाषाएं देती हूँ। परिभाषा कौन कौन से जो विद्वान हैं उन्होंने अपने हिसाब से परिभाषाएं दी हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। पहला, डॉक्टर किलपैट्रिक। डॉक्टर किलपैट्रिक के अनुसार, जिन्होंने क्या है इसे प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया है, उन्होंने क्या कहा है प्रोजेक्ट विधि के हिसाब से जो अपने विचार व्यक्त किए हैं स्टूडेंट, उन्होंने कहा है कि वह उपयोगी प्रक्रिया है जो पूर्ण रुचि के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाए। यह वह उपयोगी प्रक्रिया है जो पूर्ण रुचि के साथ सामाजिक वातावरण में की जाए। अगला जो डेफिनेशन है वो दी है स्टूडेंट बेलार्ड ने। किसने दी है? बेलार्ड ने स्टूडेंट। बेलार्ड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है स्टूडेंट, अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोजेक्ट वास्तविक में जीवन का वह अंश है जो विद्यालय में दिया जाता है। कि प्रोजेक्ट है वास्तविक में जीवन का वह अंश है जो क्या है विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है, या सिर्फ क्या है दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे प्रोजेक्ट विधि का अर्थ और उसकी टू डेफिनेशंस। अब मैं आपको स्टूडेंट करवाती हूँ प्रोजेक्ट विधि के सोपान, या इसे आप चरण भी बोल सकते हो। प्रोजेक्ट विधि की अवस्थाएं भी आप बोल सकते हो। प्रोजेक्ट विधि के चरण स्टेप्स करते हैं स्टूडेंट। अब हम इसे आप क्या है अवस्थाएं भी बोल सकते हैं। इसे स्टूडेंट हम वन बाय वन ही एक्सप्लेन करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको प्रोजेक्ट विधि के जो स्टेप हैं, जो चरण है, वो मैं आपको क्या है वन बाय वन क्लियर करूंगी। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताती हूँ कि उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना। उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना। अब स्टूडेंट अब हम बात करते हैं कि जो प्रोजेक्ट विधि है इसके अंदर जब भी कोई अध्यापक ने एक स्थिति उत्पन्न करनी होती है तो पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इस जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना, तो इसके अंदर जो टीचर है, शिक्षक है, बहुत ही समझ के साथ काम लेता है। बच्चों की प्रकृति के हिसाब से वो ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसके अंदर वो कोई ऐसी कहानी सुनाता है या कोई घटना ऐसी सुनाता है जिसके अंदर बच्चे क्या है बच्चों के सामने कुछ ऐसी समस्या का चयन करता है, तो बच्चे आपस के अंदर वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं कि जो हमारे टीचर ने हमें कहानी सुनाई है या कोई हमारे सामने घटना का वर्णन किया है, तो इस समस्या का चयन कैसे किया जाए स्टूडेंट। तो इसके अंदर आता है कि बच्चे जो विद्यार्थी समस्या का हल ढूंढने का उपाय सोचते हैं, तो इसी को स्टूडेंट क्या है प्रोजेक्ट विधि बोला जाता है। इस प्रकार परिस्थिति को हल करने के लिए प्रोजेक्ट विधि का चयन किया जाता है। तो ये क्या है स्टूडेंट उत्पन्न परिस्थिति क्या है उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना, जिसके अंदर एक शिक्षक है क्या बहुत समझदारी से काम लेता है कि बच्चों की प्रकृति के हिसाब से उसने कौन सा वातावरण तैयार करना है, तो वो क्या है ऐसी कहानी या ऐसी घटना बच्चों के सामने बयान करता है जिसका सारे स्टूडेंट क्या होते हैं अपना एक उसकी समस्या का उपाय ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार बच्चा उपाय समस्या का हल ढूंढता है, तो इसी को क्या है प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया गया है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट हमारा प्रोजेक्ट का चुनाव। प्रोजेक्ट का चुनाव। अब स्टूडेंट बात आती है कि प्रोजेक्ट का चुनाव। इस जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि के अंदर जो भी चुनाव करना है, योजना बनानी है, वो क्या है विद्यार्थियों द्वारा होता है। इसके अंदर जो शिक्षक होता है वो उनका पथ प्रदर्शन करता है। जो कोई योजना का निर्माण करना है वो अध्यापक द्वारा नहीं होता, जो स्टूडेंट है उनकी रुचि के हिसाब से होता है। अध्यापक क्या है उनका सिर्फ पथ प्रदर्शन करता है, कोई योजना को उन पर
थोपता नहीं है, लादता नहीं है, तो परिणाम स्वरूप जो भी योजना होती है स्टूडेंट, तो उसको विद्यार्थी क्या है बाहर नहीं समझते, बल्कि रुचि के साथ उसके अंदर क्या है कार्य करते हैं और तर्क वितर्क द्वारा प्रोजेक्ट चयन किया जाता है और योजना के उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट योजना बनाते हैं, योजना को एक बार के रूप में नहीं बल्कि रुचि के साथ लेते हैं और तर्क वितर्क करके वो क्या है योजना को उद्देश्य की पूर्ति में से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या है प्रोजेक्ट विधि का चुनाव करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है स्टूडेंट इसके अंदर योजना संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण। योजना संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कि योजना संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण। पॉइंट आता है कि योजना को सफल बनाने के लिए कार्यक्रम में क्या है कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी योगदान देता है और जो टीचर है उनका पथ प्रदर्शन करता है कि जो विचार विमर्श से दूर नहीं रहता, एक तो उनके क्या है अनुभव के अंदर पूरा सहयोग देता है, क्योंकि अनुभवहीन विद्यार्थी कहीं अपने रास्ते से भटक ना जाए। योजना की कार्यविधि निर्माण में अध्यापक सही मार्गदर्शन उन्हें दिखाता है, जिससे योजना का संपादन स्वाभाविक परिस्थितियों में है और विद्यार्थी क्या है स्टेप बाय स्टेप अपनी जो योजना है, जो समस्या है उनका समाधान करने के लिए आगे बढ़े। तो स्टूडेंट सभी विद्यार्थी इसके अंदर क्या है प्रेम से अपने कार्य को पूर्ण करते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर आता है कि योजना का कार्यान्वित करना। योजना का कार्यान्वित करना। ये हुआ स्टूडेंट हमारा कि योजना का कार्यान्वित करना कैसे। बात आती है कि योजना बनाने के बाद योजना की पूर्ति के लिए अध्यापक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, सही मार्गदर्शन देता है कि आपने आगे कैसे बढ़ना है। तो इसके अंदर सभी विद्यार्थी क्या है प्रेम पूर्वक रहते हैं और अनुभवों के द्वारा क्या है अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं और सहयोग के साथ हर समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंदर जब विद्यार्थी काम करते हैं तो कोई विद्यार्थी क्या है किसी कार्य को संभालता है, कोई उसका निरीक्षण करता है, कोई हिसाब किताब इसके अंदर रखता है स्टूडेंट, तो कोई नक्शे बनाने का काम करता है, कोई इस समस्या का किस प्रकार सॉल्यूशन निकाला जाए इससे संबंधित क्या है अपने दूसरे सहपाठियों के साथ विचार विमर्श करता है। तो इससे विद्यार्थी द्वारा संचित क्या है हर कार्य क्रिया होती है और विद्यार्थी क्या है प्रेम पूर्वक पूरे ग्रुप के अंदर पूरे समूह के अंदर कुछ ना कुछ सीखते हुए हमें एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना। अब स्टूडेंट वो प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करते हैं तो वो किस प्रकार, क्योंकि जो जहां तक बड़े हैं वो इसका पूरा हिसाब किताब रखते हैं, एवेल्युएशन करते हैं कि जो जो हमने कार्य किए हैं वो कहाँ तक सही निर्धारित हमारे लिए सिद्ध हुए हैं और कहाँ उनके अंदर कोई कमी रह गई है। तो वो योजना जो उन्होंने बनाई है उसका एवेल्युएशन करते हैं। तो स्टूडेंट में यहाँ तक निर्धारित योजना के अनुसार ही कहाँ रास्ते में क्या है विचलित हो गए हैं अपने कार्य की जांच करते हैं कि जो उन्होंने योजना बनाई है योजना के अंदर वो संपूर्ण कंक्लूजन रखते हैं कि वो किस कार्य के अंदर विचलित हो गए और वो कहाँ तक संपूर्ण अपने काम के अंदर सक्सेसफुल हो गए हैं। तो ये इसका क्या है अपना प्रोजेक्ट का एवेल्युएशन करते हैं। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रखना। 6th पॉइंट आता है स्टूडेंट प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रखना। क्योंकि इस जो योजना स्टूडेंटों के द्वारा बनाई जाती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि वो इस योजना के चलते टाइम क्या क्या उन्होंने कार्यभार किया, कार्य अपना जो संभाला और रास्ते के अंदर वो किन लोगों से मिले,
किन लोगों से उनकी मुलाकात हुई और वो कौन से रास्ते के अंदर विचलित हुए। तो इस प्रकार वो जिन व्यक्तियों से मिलते हैं उनसे मिलकर कोई कार्य करते हैं और अपने सहयोगियों के कौन कौन से जो उनके साथी हैं उन्होंने क्या क्या साथ दिया, ये सारा काम क्या है रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है कि कौन से मेरे सर्कल के अंदर कौन सा काम हुआ और मेरी मित्र मंडली ने मेरे जो इस योजना के चलते तहत किन किन कार्यों को संभाला। तो ये सारा ही रिकॉर्ड क्या है इस योजना जो प्रोजेक्ट विधि है उसके अंदर रखा जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारे हुए 6 इसके स्टेप। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। सिद्धांत क्या है प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत। प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत। तो प्रोजेक्ट विधि के सिद्धांत कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसे भी क्या है हम 1 बाय 1 ही करेंगे। तो इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको बताती हूँ जो पहला स्टेप है वो है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। अब हम स्टूडेंट हम अपनी जो फर्स्ट पॉइंट है जो प्रोजेक्ट विधि के अंदर कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं। तो उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत जो फर्स्ट हमारा सिद्धांत है इसके इस पॉइंट को स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं। तो बात करते हैं कि छात्र छात्राओं के सामने कुछ कार्य करने का एक निश्चय उद्देश्य होता है, वो उस निश्चय उद्देश्य को ही अपने सामने रखकर रुचिपूर्ण उसमें रुचि लेकर कार्य करते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण कार्य होने के कारण विद्यार्थियों को कार्य करने में आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है। तो जो भी बच्चों ने कार्य करने हैं उसको लेकर कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं कि हमने अपने टारगेट तक पहुंचना, उस उद्देश्य को हमने पाना है। तो उसके अंदर वो पूरा मन लगाकर काम करते हैं और एंड के अंदर जब उन्हें अपने उद्देश्य को पाने के लिए सफलता मिलती है, सक्सेसफुल मिलता है, इंसान बनता है, तो इसके अंदर उसको क्या है स्टूडेंट उससे आत्म संतुष्टि होती है। तो ये हमारा है उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत। अब सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर अनुभव का सिद्धांत। अनुभव का सिद्धांत। अब स्टूडेंट बात करें कि अनुभव का सिद्धांत कैसे, कि योजना विधि में बच्चे पूरे समूह के अंदर कार्य करते हैं और पूरे समूह के अंदर ही मिलजुल कर वो किसी कार्य को करके एक अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं जो स्थायी ज्ञान होता है। तो स्टूडेंट इसे क्या है वो अपनी लाइफ के अंदर उतारते हैं और कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर के अंदर जो अनुभव है, जो स्थायी ज्ञान है पूर्ण रूप से उतरता है। वो क्या है अपने जो अनुभवों के द्वारा कुछ भी सीखा गया ज्ञान है उसको इसके द्वारा ही इंसान क्या है अपनी लाइफ के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है और वो स्थायी रूप से जो अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है वो स्थायी रूप से लॉन्ग टाइम के लिए उसे याद रहता है और उसे वो कभी भूलता नहीं है। तो अनुभवों के सिद्धांत सेकंड हमने स्टूडेंट अपना पॉइंट क्लियर किया। थर्ड पॉइंट आता है वास्तविकता का सिद्धांत। वास्तविकता का सिद्धांत। अब स्टूडेंट हम बात करें कि वास्तविकता का सिद्धांत कैसे, जो वास्तविकता का सिद्धांत है तो योजना के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के सामने जीवन की कुछ वास्तविक समस्याएं रखता है। कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं तो उन क्या है जो समस्याएं हमारी लाइफ के अंदर हम फॉलो करते हैं तो वो वास्तविक समस्याएं ही एक जो शिक्षक है, एक अध्यापक है, वो बच्चों के सामने रखता है कि ताकि वो इन समस्याओं का सलूशन निकालें अपने अनुभवों के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा। तो स्टूडेंट विद्यार्थी उन समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं अपने तरीकों के द्वारा। और योजना विधि एक शिक्षण विधि है। जो योजना विधि है वो क्या है स्टूडेंट एक शिक्षण विधि है, यह वास्तविक ही होनी चाहिए ताकि जो शिक्षा है वो बच्चों के भावी नागरिक हैं उनको बनाने के अंदर भी कहीं ना कहीं बहुत ही सहायक होती है। तो कार्य में वास्तविकता के कारण
विद्यार्थी मन लगाकर कार्य करते हैं और जो वास्तविकता की समस्याएं हैं हमारी लाइफ के अंदर, जो रियलिटी के अंदर कुछ समस्याएं घटित होती हैं उसका हल करने का प्रयास करते हैं और उनके अंदर क्या है, ज्ञान के अंदर भी वृद्धि होती है और वास्तविक जो क्या है स्थायी ज्ञान वो प्राप्त करते हैं। तो स्थायी ज्ञान से उनके जो पूर्व ज्ञान है और न्यू ज्ञान के अंदर क्या है, हमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलती ही है, तो वो उनके ज्ञान में क्या है, वृद्धि करती है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। अब स्टूडेंट बात करें कि क्रियाशीलता का सिद्धांत कैसे, क्यों, जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। तो जो बच्चे क्या है स्वभाव से क्रियाशील होते हैं, उनका सही विकास करने के लिए, क्रिया करने के लिए उन्हें पूर्ण अवसर देने चाहिए, ताकि बच्चा क्या है पूरा क्रिया के साथ ही कोई ना कोई ज्ञान को प्राप्त कर सके और वो क्या है कोई ना कोई क्रिया करके आनंद महसूस करता है, एंजॉय लेता है जब भी कोई क्रिया करता है। तो योजना विधि उन्हीं क्रिया को करने के अवसर प्रदान करती है, ताकि बच्चा क्या है वास्तविक जीवन का एक अच्छे से अनुभव ज्ञान प्राप्त कर सके और विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से भी वो है क्या है पूर्ण रूप से योग्य बनाती है, सुदृढ़ बनाती है, ताकि बच्चे क्या है क्रियाशीलता अपनी ऐसे ही बनाए रखें। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट स्वतंत्रता का सिद्धांत। स्वतंत्रता का सिद्धांत। अब हम बात करें कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, इसमें जो बच्चे हैं, बच्चे क्या है अपनी मर्जी से कोई भी योजना चुनते हैं। तो चुनने के लिए उनकी रुचि बनाए रखने के लिए तो स्टूडेंट उसको क्या है बच्चे को पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। अगर बच्चा किसी कोई भी समस्या का हल निकाल रहा है अपने ही विचारों से, अपने अनुभवों से, तो उसे कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की जरूरत पड़ती है। अगर हम कहें कि आपने उस इंसान की दिशा निर्देश के अंदर कार्य करना है, तो बच्चा क्या है एक बर्डन के अंदर रहता है कि मैंने उससे ही पूछकर कार्य करना है। तो अगर बच्चे ने किसी समस्या का सलूशन निकालना है तो उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता हमें देनी होगी, ताकि बच्चा क्या है उसे जो भी कोई कार्य कर रहा है कार्य पूरी स्वतंत्रता से कर सके और उसके अंदर अपनी क्या है एक रुचि दिखा सके, अपना पूरा ध्यान है वो एकाग्र कर सके। तो योजना का चुनाव बच्चों की आवश्यकता तथा रुचि के अनुसार ही करना चाहिए। जो भी योजना हमने निर्धारित की है, जो भी योजना का हम निर्माण कर रहे हैं, तो वो बच्चों की क्या है रुचि के हिसाब से ही हो और उन्हें क्या है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता उसके अंदर देनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट उपयोगिता का सिद्धांत। बात करते हैं कि उपयोगिता का सिद्धांत कैसे, तो बात आती है स्टूडेंट कि बालक उसी कार्य को करने के लिए सक्सेसफुल होंगे जिसमें वो क्या है रुचिपूर्वक कार्य करता है। तो जिसे जब रुचिपूर्वक कार्य करेगा तो स्टूडेंट नेचुरल बात है कि उसे लाभ भी होगा, क्योंकि वो अपनी रुचि से कार्य कर रहा है। तो वो जो कोई भी योजना का जो कार्य संभाल रखा है उसने वो कार्य कर रहा है, तो वो उसके लिए उपयोगी भी सिद्ध होगी। तो योजना विधि द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान क्रियात्मक एवं व्यवहारिक होता है, क्योंकि इसके अंदर बच्चा खुद क्रिया करके करता है और अपने व्यवहार के अंदर उतारता है। तो जो क्रियात्मक और व्यवहारिक ज्ञान होएगा तो स्टूडेंट वो क्या है उसके लिए उपयोगी भी सिद्ध होएगा। अब बात करते हैं कि जो बात आती है कि इस विधि में उपयोगिता के सिद्धांत को उचित स्थान दिया गया है, ताकि जो बालक हैं बालकों को वही कार्य दिए जाएं जो उनके लिए वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। तो जो उपयोगिता का सिद्धांत है, उपयोगिता के सिद्धांत के अंदर जो बालक है वो रुचिपूर्ण कार्य करता है जो उसके लिए लाभकारी सिद्ध हो। तो जो भी वो कार्य करता है वो क्या है क्रियाशीलता और व्यवहारिक चीजें इसके अंदर क्या है वो प्राप्त करता है स्टूडेंट। तो वो इससे क्या है स्टूडेंट उसके बिहेवियर के अंदर भी चेंज होएगा, क्योंकि क्रिया करके जो उसने
सीखा है और अपने अनुभवों के द्वारा वो अपने जो बिहेवियर है उसके अंदर उतारेगा, इससे उसके क्या है ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी। अगर हम मान के चलें कि बालकों को वही कार्य करने दिए जाने चाहिए जो उनके वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी हो। तो स्टूडेंट ये हुए हमारे प्रोजेक्ट विधि के स्टेप और सिद्धांत प्रिंसिपल। तो जो प्रोजेक्ट विधि के गुण हैं और उसकी सीमाएं हैं वो क्या है हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर करेंगे। तो आज स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर किया कि प्रोजेक्ट विधि होती है क्या चीज। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट कि जो बालक हैं, बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं, तो कुछ ना कुछ करने के उन्हें हमें अवसर प्रदान करने चाहिए ताकि जो बालक है वो निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकता। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिकों के तथ्यों और अनुभवों से हमें यही पता चला है कि जो हमने शिक्षा से संबंधित जो भी स्टूडेंट को ज्ञान देना है वो क्रियाशील बनाकर ही देना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ मनोवैज्ञानिकों ने देश की परिस्थितियों के हिसाब से कुछ शिक्षण विधियों की खोज की है। उनमें से एक शिक्षण विधि है प्रोजेक्ट विधि, जो बच्चे को वास्तविक अनुभवों का ज्ञान करवाती है और उन्हें क्या है सशक्त और सार्थक बनाती है। तो प्रोजेक्ट विधि के दो जो विद्वान हुई हैं डॉक्टर किलपैट्रिक और डॉक्टर डीवी। तो अमेरिका के अंदर कुछ कृषि ढांचे को लेकर कुछ दोष पाए गए थे, जिसने डॉक्टर किलपैट्रिक ने इसकी क्या है खोज की है और इन दोषों को दूर करने के लिए तो इसे प्रोजेक्ट विधि का नाम दिया डॉक्टर किलपैट्रिक ने। और जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी ने इसे क्या है प्रयोजन पर आधारित विधि माना है, प्रयोजनवाद पर आधारित। तो स्टूडेंट इसकी मैंने दो डेफिनेशन दी आपको, डॉक्टर किलपैट्रिक के अनुसार और बेलार्ड के अनुसार। तो स्टूडेंट बात आती है फिर आगे हमने किए इसके स्टेप्स, जिसे आप अवस्थाएं भी बोल सकते हो, वो कौन कौन सी है। उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रोजेक्ट का चुनाव, फिर योजना संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण, योजना का कार्यान्वित करना, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना, फिर आती है प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड रखना। फिर हमने स्टूडेंट इसके किए सिद्धांत प्रिंसिपल किए कि उद्देश्य पूर्णता का सिद्धांत, अनुभव का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, फिर आता है स्वतंत्रता का सिद्धांत और उपयोगिता का सिद्धांत। अगर हम सही अर्थों के अंदर मानकर चले तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट विधि के अंदर जो सभी स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, वो उसे इसके अंदर खुशी खुशी कार्य करते हैं सभी के साथ प्रेम पूर्वक सहानुभूति से। तो अगर हम सही अर्थों के अंदर मानकर चले तो प्रोजेक्ट विधि के द्वारा बच्चा क्या है एक कुशल नागरिक बनता है हमारे देश का, और बच्चों के अंदर सहयोग, सहायता एवं सहानुभूति की भावना भी हमें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट प्रोजेक्ट विधि के गुण और सीमाएं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना। थैंक्स स्टूडेंट्स।